हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन में खुशी से होंगे, मंगल से होंगे। तो दोस्तों, सूचना 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 देते देते मैं थक गया हूँ, पर वो सूचना भेजते भेजते नहीं थके हैं। पर क्या करें, इस बार नया सिस्टम निकला है तो कुछ चेंज हो रहे हैं, बार बार सूचना आ रहा है, पर जो सूचना आप चाहते हैं वही सूचना आपको मिल नहीं पा रहा है, जो कि बीएड मेरिट लिस्ट है। ठीक है, आज नहीं आता है तो कल परसों कैसे भी हो वो आना ही है, क्योंकि संस्थान खाली तो नहीं छोड़ेगा ना। तो कभी भी वो आ जाएगा। बट ये है कि किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। बीएड में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप आचार्य में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फिर से सूचनाएं आए हैं, तो उसके विषय में चलो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख सकते हैं 31 तारीख का एक नोटिस आया है। 31 तारीख का तो ये हमारा कोई काम का नहीं है। अब देखते हैं 1 तारीख का। इसे देखिए, पीजी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे है 1 तारीख का। हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। क्लिक करने के बाद हाँ देखिए, नेट थोड़ा स्लो है। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो है पीजी प्रोग्राम। पीजी किस तरह के पीजी वालों के लिए? एमएड करने वालों के लिए, एमए इन पाली, जो पाली भाषा में एमए करना चाहते हैं, जो हिंदू स्टडीज में एमए करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सूचना है। तो यहाँ पे सूचना के हिसाब से ये कहा गया है कि शिक्षा आचार्य एमएड श्री सदाशिव कैंपस पुरी ओडिशा एंड जम्मू कैंपस जयपुर राजस्थान, ये 2 कैंपस के विषय में ही यहाँ पे बात की गई है। भोपाल कैंपस के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे भोपाल कैंपस के विषय में बात नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ सदाशिव कैंपस, जयपुर कैंपस, इन दोनों के विषय में बात किया गया है एमएड के लिए। फिर एमए इन पाली और हिंदू स्टडी एमए के लिए सदाशिव कैंपस हैं, और एमए इन पाली के लिए है लखनऊ कैंपस उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इनका रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो आगे फिर से बढ़ा दिया गया है 15 नवंबर तक। जी हाँ दोस्तों, एमएड का देखिए, पहले तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि एमएड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे चलो, एमएड वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे एमएड में बहुत कम बच्चे भी अभी पार्टिसिपेट किए हैं, तो इस वजह से शायद तक ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे 15 तारीख तक एमएड का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो आप सभी, वैसे तो कुछ दिनों में बीएड का लिस्ट आ जाएगा, अगर बीएड में लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो आप एमएड में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक सूचना है और एक सूचना है, वो बाद में देखते हैं। पर आप अगर बीएड में नहीं होता है आपका, भगवान ना करे अगर नहीं होता है, तो आप सभी एमएड के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, 15 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर नीचे में है कि सीयूईटी स्कोर, इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि इसके लिए आपको सीयूईटी स्कोर कार्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मतलब यह है कि अगर आप अगर एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिए हैं सीयूईटी का, फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी से निवेदन है कि बीएड के जो मेरिट लिस्ट का उसका इंतज़ार कीजिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, अगले साल ट्राई कीजिएगा, और इस साल आप एमएड कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर से नीचे में कहा गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फिर पेमेंट है, ये सब किसी और लिंक में आप ना करें। जो यहाँ पे लिंक दिया गया है उस लिंक को ही आप टाइप करें अथवा कॉपी पेस्ट करें, उसी के साथ ही पोर्टल ओपन होगा। किसी दूसरे पोर्टल से आप इसे खोलने का, जो पहले वाला जो लिंक था उस लिंक से आप जाके रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास ना करें। ये जो नया लिंक दिया है इसी लिंक से ही आप जाइए, वहां पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक है, तो आई होप ये सूचना आप सभी समझ गए होंगे। फिर दूसरे सूचनाओं के विषय में बात करते हैं। जो दूसरी सूचना है वो है, ये देखिए यहाँ पे है, यूजी पीजी रजिस्ट्रेशन के बारे में है। ये तो हो गया एमएड का हो गया, फिर पाली, फिर और भी हिंदू स्टडीज़ का जो बात हो गया, ये आ गया है यूजी पीजी प्रोग्राम के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे इस सूचना में ये कहा गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उस कैंडिडेट के लिए है जो यूजी पीजी प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, यानी कि आप शास्त्री या आचार्य इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड को छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि शिक्षा शास्त्री बीएड को छोड़ के ही शिक्षा शास्त्री के लिए और रजिस्ट्रेशन डेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूजी पीजी वाले जो भी हैं वो फिर से अगर अपना पढ़ना चाहते हैं, वो सोच रहे होंगे कि लास्ट डेट तो 31 तारीख था, उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डेट बढ़ा दिया गया है।
तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन वो 5 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। और ये जो लिंक है इसी लिंक के माध्यम से आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी नीचे में कहा गया है कि जो पेमेंट है और जो पेमेंट है ट्रांजैक्शन है ये सभी चीज़ें ये जो समर्थ पोर्टल दिया गया है आपको उसी पोर्टल से ही खोले। पहले वाले जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल था जो लिंक था उससे ना खोले, उससे नहीं होने वाला है, इसी से ही आप खोले। नहीं तो इसको कॉपी पेस्ट तो नहीं हो सकता, इसे आप टाइप ही कर लें, ठीक है। टाइप ही कर ले, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके वहां पे पहुंच के आप सभी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि आप इस सूचना में क्या क्या दिया गया है, कब तक डेट आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, संस्थान आपका ख्याल रख रहा है। बट ये है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है CUET के लिए, तो थोड़ा सा संस्थान भी कंफ्यूज हो जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी परेशान मत होइए, किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं हुआ है। और बीएड का आज कल इन 2 दिनों में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जय जगन्नाथ।